नमस्कार, स्वागत है आपका फिवर्ना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन संज्ञा टॉपिक पढ़ रहे थे, तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर अपन संज्ञा टॉपिक पढ़ रहे थे और संज्ञा में भी अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को अपन बहुत अच्छे से इसलिए पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि इस टॉपिक के साथ अपन ने भाववाचक संज्ञा के साथ अपनों ने जातिवाचक संज्ञा को देखा, उसके बाद सर्वनाम शब्दों को देखा, उसके बाद विशेषण शब्दों को देखा, और आज की क्लास में अपन क्रिया शब्दों को भी देखने वाले हैं। तो हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा जा रहा है, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ साथ अपन विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, इनमें भेद क्या होता है, वो भी समझते चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अपन विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण चारों के बारे में देख रहे हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में अपनों ने पिछली क्लास में विशेषण शब्दों से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है वो देखा था, और अब अपन बात करेंगे क्रिया शब्दों के साथ या क्रियावाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। और इसके लिए यहां पर अपन जितने भी टॉपिक देख रहे हैं उनमें अपने को दोनों चीजें पता होना चाहिए। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई, तो अपने को पता होना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा शब्द होते कौन से हैं। उसके बाद उनसे अपन भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के बाद अपनों ने देखा था सर्वनाम शब्दों को, तो सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा। उसके बाद विशेषण, तो विशेषण भी पता होना चाहिए और भाववाचक संज्ञा भी पता होना चाहिए। तो इसलिए ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर अपन देखने वाले हैं क्रियावाचक शब्दों यानी क्रिया शब्दों के साथ भी क्या अपन कोई प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। चलिए, एक शब्द है अपने सामने घबराना। आप बताइए, घबराना शब्द क्या क्रिया शब्द ही होता है? तो घबराना शब्द एक क्रिया शब्द है, और सामान्यतः हिंदी में आप ये भी मान सकते हो कि जिसके पीछे ना शब्दांश लगता है और जिस शब्द में कुछ करने का भाव हो, तो वहां पर क्रियावाचक शब्द ही होता है। अब इसके साथ अपनों ने एक प्रत्यय जोड़ दिया, कौन सा? आहट। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, शब्द बन जाएगा घबराहट। और घबराहट शब्द कैसा होता है? मुझे घबराहट हो रही है। और घबराहट जब होती है तो किसी को दिखाई नहीं देती, ये अंदर की चीज है, और जो दिखाई नहीं देता वही क्या होता है? भाव होता है। तो यहाँ पर यह शब्द भाववाचक संज्ञा में जाएगा और यह शब्द क्रिया में जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए अपने सामने एक शब्द है सजना। सजना का मतलब क्रिया है, सजना संवरना होता है ना, तो वो शब्द है यहाँ पर। तो सजना, और सजना के साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा आवट। सजना के साथ आवट जुड़ा, तो शब्द क्या बन जाएगा? सजावट बन जाएगा। और सजावट भी कैसा शब्द माना जाता है? भाववाचक संज्ञा शब्द माना जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है काटना। अब देखिए, काटना, सजना, संवरना, घबराना, ये सारे के सारे शब्द कैसे होते हैं? क्रियावाचक शब्द होते हैं। अब इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा आई, तो शब्द क्या बन जाएगा? कटाई। और कटाई शब्द क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। तो यहां पर देखिए, अपनों ने यहां पर ना शब्दांश को हटाते हुए प्रत्यय जोड़ा है। ठीक है, आगे प्रत्यय के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। तो ये थे कुछ शब्द जिनमें अपनों ने क्रियावाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन कुछ उदाहरण यहाँ पर और देख लेते हैं। देखिए,
अब यहां पर अपने सामने एक शब्द है बहना। बहना का मतलब बहन भाई वाला वो नहीं है, बहना का मतलब होता है पानी बह रहा है वो वाला। अब इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा आव। अब शब्द क्या बनेगा, बहाव बनेगा। और बहाव शब्द में कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है मिलना और उसके बाद अपने पास प्रत्यय है आप, और उससे शब्द क्या बना, मिलाप। और मेल मिलाप, मिलाप शब्द किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। तो मिलना क्रिया है, परंतु इसके साथ आप प्रत्यय जोड़ने पर जो मिलाप शब्द बना वो भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। अर्थात अपन क्रियावाचक शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है जो महत्वपूर्ण है। चलिए मैं दो शब्दों को एक साथ बताती हूँ। एक शब्द है खेलना और एक शब्द है दौड़ना। ये दो शब्द अपने सामने हैं, ठीक है। अब खेलना और दौड़ना दोनों के साथ यदि अपन ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या शब्द बनेगा, खेलना और दौड़ना। उन दोनों के साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा ए, तो दौड़ना के साथ ए जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा, क्या बनेगा, दौड़ शब्द बनेगा। और खेलना के साथ यदि अपन ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा खेल। और महत्वपूर्ण बात तो ये बन जाती है कि भाई दौड़ और खेल दोनों के दोनों शब्द कैसे हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन इन शब्दों को भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब अपने सामने एक शब्द आया है खेल। समस्या यहां पर आ जाती है कि भाई खेल शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो जैसे अपनों ने ममता शब्द में देखा था कि भाई ममता शब्द में मूलतः भाववाचक संज्ञा होती है, उसी प्रकार से खेल शब्द में भी मूलतः भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। हाँ, खेल शब्द के साथ यदि अपन ना शब्दांश जोड़ दें तो वह क्रिया शब्द बन जाता है, वरना खेल शब्द मूलतः भाववाचक संज्ञा में ही होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आप यूं सोच रहे होंगे कि भाई खेल शब्द तो है ही, इसमें अपनों ने ए प्रत्यय कहाँ जोड़ा। तो देखिए सामान्यतः जब भी अपन प्रत्यय जोड़ते हैं, इस नियम को भी अपन प्रत्यय टॉपिक में बहुत अच्छे से समझेंगे, परंतु एक चीज ध्यान में रखना कि जब अपन किसी भी शब्द के साथ कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस शब्द के अंतिम वर्ण का स्वर है वो अलग हो जाता है, हट जाता है, और ये वाला स्वर यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर लय में जो ए था वो तो हट गया, उसके बाद ये जुड़ गया। कभी भी संधि की तरह परिवर्तन नहीं होता कि भाई यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ए को जोड़कर अपन आ बना लेते हैं, ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर यहाँ का स्वर हटाएंगे, इसको जोड़ देंगे, तभी प्रत्यय होगा, वरना संधि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्रत्यय मूल शब्द में ही रहता है, ठीक है। और यदि आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए जिस प्रकार से ममता शब्द में पूछा गया था या मैंने बताया था, उसी प्रकार से यूं पूछ लिया जाए कि खेल शब्द में संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है जी। आपके सामने विकल्प है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा और अंतिम इनमें से कोई नहीं। विकल्प आपका कौन सा रहेगा, स विकल्प रहेगा। खेल और ममता दोनों शब्दों में मूलतः भाववाचक संज्ञा ही होती है, ठीक है। हाँ, यदि इस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए और इसकी शब्दावली बदल दी जाए तो इसमें विकल्प भी बदल सकता है। एक बार इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद अपन इस शब्द को बदलते हैं।
या इस प्रश्न को बदलते हैं अपन। ठीक है, प्रश्न अपन इस प्रकार से बना लेते हैं यहां पर। किस प्रकार से? प्रश्न आपके सामने है, भारत में अनेक खेल खेले जाते हैं। अब ये वाक्य है और इसमें पूछ लिया जाए कि रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए, संज्ञा बताइए। अब आप क्या करेंगे? भारत में अनेक खेल यानी बहुवचन का सूचक है, और जहां पर बहुवचन का सूचक आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि संज्ञा किस में चली जाती है? जातिवाचक में, और अपना विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ब विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस शब्द को, इस प्रश्न को, इस वाक्य को बदला जा सकता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इस प्रश्न का एक प्रकार और भी आ सकता है, उसको भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, अब इस प्रकार से भी हो सकता है कि जैसे किसी खिलाड़ी का नाम लेकर पूछ लिया जाए। जैसे कोई भी खिलाड़ी है, विराट कोहली हो सकता है, धोनी हो सकता है, द्रविड़ हो सकता है। क्रिकेटर के अलावा और भी खेलों के खिलाड़ी हो सकते हैं, किसी का भी नाम लेकर भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अपनों ने प्रश्न लिखा, विराट कोहली का खेल अच्छा लगता है। ठीक है, अब यहां पर भी इस प्रकार से प्रश्न किया जाए कि रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। यदि इस प्रकार से प्रश्न है तो भी प्रश्न का प्रारूप बदल जाएगा और प्रारूप के साथ उसका उत्तर भी बदल जाएगा। सोचिए थोड़ा सा और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। और इस प्रश्न का उत्तर मैं आज नहीं बताने वाली हूं, आप सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और फिर देखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में ही इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।